अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जियां मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। उन तमामी लोगों का बहुत शुक्रिया जो बहुत टाइम निकाल कर आए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं। मैं आपको ये बताती चलूं कि जी बस आज का ही दिन है, कल शाम से आपको हमारी वीडियोस ठीक से मिलना शुरू हो जाएंगी और ज़ाहिर है कि वो लाइट वगैरह का इशू भी नहीं रहेगा अभी, जो कि सभी शिकायत कर रहे हैं और डेफिनेटली ठीक ही शिकायत कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं हूँ और मैं ट्रैवलिंग में हूँ और इस वजह से आपको ये जो कह लीजिए जो सेटअप है वो इस तरह का नज़र आ रहा है और मुझे नहीं पता कि ये होटल वाले जो है वो लाइट्स इतनी ख़राब क्यों लगाते हैं कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको अजीब और गरीब तरीके की आपकी शक्लें दिखाई देती हैं जब आप कहीं भी होटल से जब आप शो करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, या हमारा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे जी मोहम्मद बिन सलमान की। जी हाँ, MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने ये कहा है कि जी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए $500 मिलियन की जो एक कह लीजिए एड है या डोनेशन है वो देंगे। और उसका रीज़न ये है कि उसके यानी कि वो पोलियो के जो एक आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक केसेस निकलते चले आ रहे हैं और उसके साथ ही अफगानिस्तान में भी, तो वो चाहते हैं कि पोलियो जो है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए जो है वो MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि जी वो तकरीबन $500 मिलियन जो है वो इन दोनों कंट्रीज को देंगे ताकि ये पोलियो के ऊपर काम कर सकें। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि अफगानिस्तान का तो मुझे नहीं पता, अफगानिस्तान की चीज़ें अफगानिस्तान वाले जाने। लेकिन पाकिस्तान से बहुत से हमारे दोस्त, बहुत से साथी जो है उनका मानना ये है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान से पोलियो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इस किस्म की मदद मिलना बंद नहीं होगी। क्योंकि जाहिर है कि हम वो पोलियो के केसेस दिखा दिखा कर सारी दुनिया से पैसा मांगते रहते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। पोलियो वर्कर्स के ऊपर अटैक्स भी होते रहते हैं और वैसे तो हमारे लोगों में करप्शन के अलावा यानी जो करप्शन चल रही है पोलियो के नाम पर, पोलियो के फंड के नाम पर, वो तो एक अलग चीज़ है कि डिफरेंट कंट्रीज से हम पोलियो की कहानी सुनाकर पैसे तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लोगों के अंदर जो एक जहालत भरी हुई है वो भी ख़त्म होने में नहीं आ रही। बार बार कहा जाता है कि जी लोग जो हैं वो पोलियो के ड्रॉप्स अपने बच्चों को नहीं पिला रहे, ना तो पंजाब में और ना ही दूसरे इलाकों में, चाहे वो KPK हो, बलूचिस्तान हो और कई दूसरे जगहें जो हैं वहाँ पर पोलियो के केसेस इसीलिए निकलते आ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स जो हैं या उनके बच्चों के जो भी कह लिए कि बच्चों के बड़े हैं वो उनको पोलियो ड्रॉप्स नहीं पीने देते। इनका मानना ये है कि ये पोलियो ड्रॉप जो है ये कोई राह की साजिश है या फिर यहूदियों की साजिश है जो इनके बच्चों को ये ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं या पिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो ये नहीं समझते कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, पोलियो ड्रॉप्स नहीं देंगे, उनके बच्चे पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज हो सकते हैं, पूरी लाइफ के लिए मोहताज हो सकते हैं और उनको पोलियो हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ जानते देखते भी कई पेरेंट्स जो हैं वो पोलियो के ड्रॉप्स अपने बच्चों को नहीं पिला रहे। ये और बात है कि बहुत बार लोगों के घरों तक ये जो हेल्थ वर्कर हैं या पोलियो वर्कर्स हैं ये घर तक पहुंचते हैं और बेचारे कोशिश भी करते हैं कि पोलियो के ड्रॉप्स इन बच्चों को पिलाए जाए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या उनके जो बड़े हैं वो उनको पोलियो ड्रॉप्स नहीं पीने दे रहे या नहीं पिला रहे। उसके साथ साथ पोलियो ड्रॉप्स के फेक होने की न्यूज़ भी पाकिस्तान में चली है। लोगों में ये भी बताया गया है कि ये पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो फेक थे, या फेक से मेरा मतलब है कि जाली थे। और उसके बाद इन बच्चों को जो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए गए उनको असल दवाई नहीं थी, बल्कि उसके बजाय कुछ और पानी वानी डाल के और इस किस्म के ड्रॉप्स जो है वो पिला दिए गए, जिसकी वजह से कई बच्चे जो हैं वो पोलियो का शिकार हुए। कई बच्चे जो हैं उनकी हालत खराब हुई और उनको पोलियो हो गया। लेकिन उसके अलावा ये भी चल रहा है कि जी करप्शन तो खैर है ही, और करप्शन में भी जो है ये कहा गया कई तरफ से कि जब तक ये डोनेशंस, ये फंड्स और इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में बंद नहीं होंगी तब तक ये पोलियो केसेस निकलते रहेंगे। इसलिए कि इन पोलियो केसेस के नाम पर ही हम सारी दुनिया से पैसा भी बटोरते हैं। अब आप सऊदीया को ही देख लीजिए,
लेकिन अगर वाकई में सऊदीया चाहता है कि ये पोलियो फंड जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दिया जाए, जो कि डेफिनेटली वो देने को जब कह दिया एमबीएस ने तो वो जरूर देंगे, लेकिन उनको चाहिए कि वो उसको मॉनिटर भी करें और वो इसको अच्छे से देखें कि क्या ये $500 मिलियन, चाहे उसका एक एक रुपया, जैसे हम बोलते हैं ना, एक एक डॉलर जो है, क्या वो वाकई में पोलियो फंड के लिए ही गया है? क्या वाकई में उससे उन बच्चों को और जो फैमिलीज डिजर्व करती हैं, क्या वहां पर ही ये पैसा लगाया जा रहा है? क्या वाकई में पोलियो खत्म करने में पाकिस्तान इंटरेस्टेड है या नहीं? या ये पोलियो की जो एक बात की जाती है, कहा जाता है कि जी पोलियो के लिए हमें फंड कीजिए, हम पोलियो को खत्म करना चाहते हैं, कहीं ये कश्मीर इशू की तरह तो नहीं है जिसको हम कभी खत्म ही नहीं करना चाहते? क्योंकि कश्मीर इशू के नाम पर जो चूरन बेचा जाता है, या कश्मीर इशू के नाम पे जो फंड्स मिलते हैं, फंड लिए जाते हैं, दुनिया से ना सही, पाकिस्तान के अंदर से ही, चाहे वो बजट में हो, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, अगर कश्मीर इशू खत्म हो गया तो वो फंड्स भी रुक जाएंगे। अगर कश्मीर इशू खत्म हो गया तो उसके नाम पर जो पैसा लिया जाता है या पैसा कमाया जाता है वो एकदम से बंद हो जाएगा। इसी तरीके से, खैर हम कश्मीर की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, कश्मीर की बात हम फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये कई लोगों का कहना है कि कश्मीर इशू जो है वो खत्म करना ही नहीं चाहते, इसलिए कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर इशू खत्म कर दिया तो फिर उसका मतलब यही होगा कि जी वो तमाम तरह के फंड्स और जो मजे और जो एक कह लीजिए कि ऐश लगे हुए लोगों के, वो बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से यही बात हमारी जो है वो पोलियो को लेकर भी होती है। यानी अगर पोलियो जो है पाकिस्तान से खत्म हो गया तो जो पोलियो फंड आ रहे हैं, पोलियो के नाम पे जो कुछ चल रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान को जब तक ये पोलियो के नाम पे पैसा मिलता रहेगा तब तक पोलियो पाकिस्तान में चलता रहेगा। जिस दिन ये फंड बंद हो जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है अपने तौर पे इसको खत्म करो, तो फिर शायद ये हो सके कि खत्म हो। लेकिन उसके साथ साथ, करप्शन के साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर ये वाली जहालत भी है कि कहते हैं कि जी पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाएंगे। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जी जो पोलियो वर्कर्स जाते हैं उनके ऊपर भी अटैक्स किए जाते हैं। कई बार पोलियो वर्कर्स की जानें भी गई हैं जब वो किसी दूर दराज के इलाके में पोलियो की मुहिम के लिए या पोलियो के लिए पहुंचे हैं, पोलियो के ड्रॉप्स देने के लिए, तो उनके ऊपर फायरिंग भी की गई है। उसमें कई लेडीज जो थी पोलियो वर्कर्स, उनकी भी जाने गई हैं, और जो मर्द हजरात थे या जेंट्स थे उनकी भी जाने गई हैं। ये वाली अवेयरनेस भी पाकिस्तान को लानी पड़ेगी। अगर अगर हम ये मान लें कि जी ठीक है एक सेक्शन ऐसा भी है जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है और इस वजह से भी पोलियो खत्म नहीं हो रहा, तो उनके अंदर भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अब ये अवेयरनेस कौन लाएगा, कैसे लाएगा? तो जाहिर है उसके लिए आपको रिलीजियस पार्टीज और रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं या सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनको आपको अपने साथ मिलाना होगा, क्योंकि यही लोग पोलियो ड्रॉप से दूर भी करते हैं। यही लोग बताते हैं कि जी ये तो कोई यहूदियों की साजिश है और इसके अंदर तो ये है वो है, और ये ड्रॉप्स इसलिए पिलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं जब वो बड़े हों तो वो आगे जाके मजीद बच्चे ना पैदा कर सकें या मजीद उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ा सकें। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस किस किस्म की यहाँ पर लोगों की सोच है और किस किस्म की ये बातें किया करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पोलियो जो है वो आज मतलब इस 2024 में भी पोलियो के कई केसेस जो है पाकिस्तान में रिपोर्ट किए गए हैं, और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। ये याद रखिएगा कि हर क्राइम, चाहे वो क्राइम रिपोर्टिंग जो होती है उसमें भी जो कहा जाता है कि बैग स्नैचिंग हो गई, चोर डाकू या किसी किस्म की घरों में चोरियां हुई हैं या डाके पड़े हैं या कोई भी क्राइम हुआ है, तो ये वो क्राइम होते हैं जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं। असल नंबर उससे कहीं ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से मैं ये बता रही हूँ कि जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में पोलियो के, उन नंबर से कहीं ज्यादा केसेस होंगे जो कई लोगों ने तो शायद बताए नहीं, छुपा लिए, या उनको पता ही नहीं चला। जो कोई भी इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करते हैं, हो सकता है कई घर उनसे रह गए हो। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में हर साल ये पोलियो के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हाँ शोर और हाय वेला जरूर मचाती है, लेकिन उसके लिए काम कोई नहीं करती।
थी। उसके लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जिससे ये पोलियो के केसेस को रोका जा सके, लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके कि जी आपने जो है ये ड्रॉप्स अपने बच्चों को देने ही है। बस ये खुशी होती है कि ठीक है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल लेवल पे शोर मचा दिया है कि जी हमारे यहाँ तो जी पोलियो के केसेस निकल आए। उससे होता ये है कि कोई ना कोई कंट्री उठती है और वो उठकर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ पैसा दे देती है, और उस पैसे को लेकर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि उसमें कहीं ना कहीं करप्शन आती है, और फिर वो पैसा जो है वो जितना आया होता है उससे वो उसमें काफी ज्यादा एक बड़ा एक हिस्सा जो है उस पैसे का वो तो करप्शन की नजर हो जाता है। अब चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस करें, चाहे बाकी के लोग करें, चाहे उसमें कितने भी पावरफुल लोग शामिल हों, लेकिन बहरहाल ऐसा होता है। अगर ऐसा ना हो रहा होता, अगर ये करप्शन ना हो रही होती, उसके साथ लोगों में अवेयरनेस भी जारी की गई होती, लोगों को बताया गया होता कि नहीं, ड्रॉप से आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है, और इसी किस्म की बातें की गई होती, तो मेरा ख्याल है अभी तक पाकिस्तान में पोलियो के केसेस जो हैं वो काफी हद तक ना सिर्फ ये कि खत्म हो गए होते, कम हो गए होते, और शायद ही कोई इस किस्म का केस हम देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ना तो अवेयरनेस दी जा रही है, ना गवर्नमेंट कोई सीरियसली इसके ऊपर काम कर रही है, बल्कि सिर्फ ये हो रहा है कि इसके जैसे केसेस निकलते हैं तो उसके ऊपर शोर मचना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जी कोई ना कोई कंट्री उठती है, वो कहती है ठीक है, हम पाकिस्तान को इतनी डोनेशन दे रहे हैं, उतनी डोनेशन दे रहे हैं, और वो डोनेशन लेकर सब अपनी पॉकेट में डालते हैं, और उसके बाद टाटा बाय बाय कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर पोलियो के केसेस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। यानी कि ये लोगों को शर्म भी नहीं आती है, जितने लोग बैठे हैं जिनके हाथ में ये पैसा आता है, इन्होंने इतना कमा लिया है कि मेरे ख्याल है 3-4 जनरेशन तक तो इनकी जनरेशन जो है या इनकी फैमिलीज जो है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कीजिए कि लालच जो है वो इनका किसी तरीके से खत्म होने में ही नहीं आ रहा है, और ये मुसलसल अपने लोगों की जाने लेकर और अपने लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसा बनाए चले जा रहे हैं। और डेफिनेटली उसमें यूरोपियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज और कई दूसरी कंट्रीज शामिल है ऐसी, जो बेचारे ना तो बता पा रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, वो बस इनकी कहानियां सुनते हैं और फिर कहते हैं चलो इनको कुछ पैसा देते हैं। अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी पाकिस्तान को पैसा मिलने वाला है और मिला है, और आगे अभी पोलियो के लिए भी इन्होंने पैसा ले लिया है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पैसा इनको मिला है उसके ऊपर तो खैर हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम पोलियो की बात कर रहे हैं। और बहुत अफसोस होता है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों को पोलियो हो जाता है, बहुत अफसोस होता है उन बच्चों के लिए जिनको पोलियो हो जाता है, और डेफिनेटली इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। मतलब किसी जगह पे तो आप लोग छोड़ दीजिए ना, कहीं तो ऐसा ऐसा कीजिए कि ठीक है, ये पैसा जो आ रहा है ये जिस काम के लिए आ रहा है हम वहीं लगाएंगे, इस पैसे में से हम नहीं खाएंगे, इसमें से हम करप्शन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। चाहे वो पैसा कितने भी मुश्किल वक्त में आया हो, कितना भी ऐसे काम के लिए आया हो जो कि बहुत जरूरी है। वैसे तो खैर हर काम ही आप बोलेंगे जरूरी है, लेकिन पोलियो के लिए अगर कोई पैसा आता है तो मेरे ख्याल है उसमें से अगर कोई $1 भी, क्योंकि जाहिर है डॉलर में आ रहा है तो मैं रुपया तो नहीं बोल सकती, तो $1 भी अगर उसमें से कोई चोरी करता है तो मेरा ख्याल है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए कि आप किसी बच्चे की जान की कीमत जो है वो लेकर और उसके बाद उस पैसे को खा रहे हैं, या फिर अपने लिए कॉर्नर के प्लॉट और इधर उधर उधर डीएचए वगैरह, और न जाने लंदन, कनाडा, अमेरिका कहाँ कहाँ पर आप जो है उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपने लिए, अपने जाती फायदे के लिए। और उस बच्चे का आपको ख्याल नहीं है, उन बच्चों का बल्कि आपको ख्याल नहीं है जो बेचारे जो है इस किस्म की पोलियो के जो बीमारी होती है उसके अंदर, या पोलियो वायरस जो है उसके इफेक्टिव होते हैं, उनके ऊपर आप जरा सा भी नहीं सोच रहे हो। लेकिन जाहिर है शायद इसी वजह से ये लोग जो हैं अब ढीठ हो गए हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं आती। अब एक बार फिर सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका कहना यह है कि जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए वो पैसा देंगे पोलियो के लिए, लेकिन कि पोलियो को खत्म किया जा सके, पोलियो वायरस को खत्म किया जा सके। लेकिन मुझे डाउट है कि ऐसा होगा। मुझे यही लगता है कि वो पैसा अगर आया पाकिस्तान में तो उसके बाद वो पैसा वहां नहीं लगेगा, उस काम में नहीं इस्तेमाल होगा जहां होना चाहिए, यानी कि पोलियो को खत्म करने में, बल्कि वो पैसा यही होगा कि ठीक है, थोड़ा उसमें से कुछ परसेंट जो है वो ये दिखाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे कि हाँ जी हम तो बड़े
पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो पैसा आपको मालूम है कि लोगों की अपनी जेब में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि वर्कशॉप्स की जाए, लोगों को घर-घर जाके समझाया जाए, ख़ासतौर पे छोटे इलाके के लोगों को, कि जो किसी टाउन में रहते हैं, किसी विलेज में रहते हैं, किसी छोटे शहर में रहते हैं, कि पोलियो कितनी खतरनाक बीमारी है, उनके बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये बात उनको बताना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। ख़ैर पता तो उनको होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अगर वो समझते क्यों नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें हमारी भी एक कह लीजिए हमारी गवर्नमेंट्स की और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी भी एक लालच और एक नाअहली इस तरीके से हमें दिखाई देती है कि वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते कि इस चीज़ को फौरी तौर पर हल किया जाए या इस चीज़ को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, इसलिए कि अगर ऐसा हो गया तो ये जो फ्री फंड के पैसे आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। और जाहिर है कि अब पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बैठकर, खास तौर पे ऊपर वाले जैसे कहते हैं ना कि बड़े लोग, उनको खास तौर पे बैठकर खाने की आदत हो गई है। तो इस वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल है कि ये एक तरफ ना तो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई खास मैं देखती हूँ बात की जा रही है या कोशिश की जा रही है। हाँ, वैसे स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, कभी किसी की, कभी किसी कंट्री की, लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। सिर्फ एमओयू साइन होते हैं, उससे आगे कुछ नहीं होता। और इसी तरीके से पोलियो को भी लेकर यकीनन ये भी कमाई का एक जरिया बन गया है। इसको भी ऐसा समझा जाता है कि चलो इसके जरिए कुछ पैसा कमा लेते हैं, कुछ अपना और जेब भर लेते हैं। वरना अगर ये लोग सीरियसली कोशिश करते तो पोलियो तो कई साल पहले पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं कि एमबीएस ने जो एक बार फिर कहा है कि वो इनको $500 मिलियन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए देंगे, उसमें से कितना पैसा जो है वो बाकी में उस काम में लगता है और कितना पैसा जो है वो जेब में चला जाता है। खैर उसके फिगर्स या फैक्ट्स और फिगर्स तो हमें नहीं मिलेंगे और ना ही कभी मिला करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अंदाज़ा आपको हो जाएगा जब 1 साल के बाद आप देखेंगे कि पोलियो ख़त्म हुआ है या उसी तरीके से केसेस निकल रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।